आज 25 दिसंबर को राम राज्य युवा यात्रा का 11वां दिन है। आज यात्रा के पड़ाव महाराष्ट्र का टाकेद तीर्थ, सिन्नर सहित वो तमाम पवित्र स्थान रहे जहां प्रभु श्री राम के वनवासी जीवन की स्मृतियां हैं। छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, हिंदू स्वराज बनाएंगे, बनाएंगे। तुम्हारी राम प्राण पे प्यारा है, प्राण पे प्यारा है। अवधपुरी का राम बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे मंदिर। ये दृश्य उस समय के हैं जब नासिक के पंचवटी क्षेत्र के बाद राम राज्य युवा यात्रा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम त्र्यंबकेश्वर की पालकी निकाली गई। इस दौरान प्रदोष सुरेश चौहान के जी भी मजीरे की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। त्र्यंबकेश्वर का यह दृश्य मन को मोहने वाला था, हर्षित करने वाला था, गर्वित करने वाला था। इसके बाद रामराज युवा यात्रा नासिक के त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में ही स्थित स्वामी समर्थ गुरुपीठ पहुंची। स्वामी समर्थ गुरुपीठ में प्रभु श्री राम की पावन चरण पादुकाओं का स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने चरण पादुकाओं के दर्शन किए। माताओं बहनों ने चरण पादुकाओं की समर्थ की सबसे पहले ऐसे भव्य स्वागत के लिए आप पूर्ण परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लगभग 10 से 12 कार्यक्रम करके आ रहे हैं, बहुत थके हुए हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आए तो वो सारी थकावट आपके प्यार से वो चली गई है। उसके लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बहुत ऐसा रिग्रेट हो रहा है कि मैं इस परिवार से जुड़ नहीं पाया। ये मेरा इस पीठ पर पहली बार आना हुआ है और बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पे लगा। अब मैं आपको यहाँ पर क्यों आया इसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे लिखो। हमने जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनने जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में हमने राम राज्य युवा यात्रा ये श्रीलंका के अशोक वाटिका से अयोध्या के राम मंदिर तक निकाली है, जो कि 15 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। आज इस यात्रा का 10वां दिन है और यात्रा अपने 2 राज्य पूरा करते हुए महाराष्ट्र की वीरभूमि में आ चुकी है। तो आप बोलेंगे क्या यात्रा का क्या मकसद?
तो जैसा इसका नाम सजेस्टेड है कि राम राज्य युवा यात्रा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या मंदिर बनने से सब कुछ हो जाएगा, हाँ या ना? सिर्फ मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए और राम राज्य चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो राम राज्य बनाने के लिए ही, इस मांग के लिए ही हम ये 10,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरे हिंदुस्तान से लेकर गुजर रहे हैं और अभी आपके यहाँ पर आए हैं। तो और इसमें युवा शब्द है, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई संघर्ष का काम किसे करना चाहिए? फ्रंट लाइन डिफेंस कौन होना चाहिए? तेजी से बोलिए। बिल्कुल। तो इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि श्री राम जैसा चरित्र हम हमारे हिंदुस्तान के प्रत्येक युवा में हम ला सके। समाज में जितने भी रावण बढ़ रहे हैं हम इसको समाप्त कर सके। परिवार जो टूट रहे हैं हम उसका परिवार प्रबोधन करके उसको फिर से जोड़ सके। और आखिरी में कोई युवा अगर सोच रहा है कि भाई राष्ट्र धर्म का कार्य करना है पर कैसे करना है, तो मैं कहता हूं कि मेरे साथ इस यात्रा में जुड़िए और अपने राष्ट्र धर्म का कार्य पूर्ण कीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर 25 से 70 साल की उम्र वाले सभी लोग हाथ ऊपर करें। 25 से 70 साल की उम्र वाले 25 से 70 अब सब बात नीचे कीजिए। अब 10 से 25 वाले सभी हाथ ऊपर कीजिए। संख्या में बदलाव देख रहे हैं, फर्क देख रहे हैं, ये रेशियो देख रहे हैं। तो धार्मिक कार्य में युवा और जुड़ सके इसलिए ऐसी यात्रा हम निकाल रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सबकी ये जिम्मेदारी है, अगर राम राज्य लाना है, ये देश खत्म होने से बचाना है, तो आपको युवाओं को मेरे साथ प्रोत्साहित करना होगा। और अभी मैं इतना ही बोलूंगा, आगे हमारे साथ और भी हमारे वक्ता है और वो आपसे बात करेंगे। राम राज्य युवा यात्रा पहुंची टाकेद तीर्थ। ये वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम और घायल जटायु का मिलन हुआ था। जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था तो उसी स्थान पर गिद्धराज जटायु ने रावण से युद्ध किया था। जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज करते हुए यहाँ आए तो यहीं उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। श्रीलंका से निकली हुई राम राज्य युवा यात्रा पहुंच चुकी है नासिक के ताटेड में और अभी हम लोग टाकेड में मौजूद हैं जहां पर सर्वतीर्थ जटायु मंदिर है। जटायु महाराज के दर्शन आपको कराते हैं, आप देखिए। और इस मंदिर में देश विदेश के लोग लगातार पहुंचते हैं। आपको बाहर की भी तस्वीर दिखाते हैं, आप देखिए कि जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर एक कुंड भी स्थित है। बताया जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके जा रहा था तो उस दौरान जटायु जी ने माता सीता को बचाने की कोशिश की थी, प्रयास किया था। और उसके बाद जब प्रभु श्री राम यहाँ पर पहुँचे हुए थे तो उसके बाद जटायु महाराज ने सारा वृत्तांत प्रभु श्री राम को बताया था। इस दौरान घायल अवस्था में जटायु महाराज यहीं पर थे और उसके बाद से यहाँ पर जटायु जी का मंदिर भी है। आप देखिए यहाँ पर जो पुजारी मौजूद हैं वो बता रहे हैं कैसे इस जगह का इतिहास है और ख़ास तौर पे क्या मान्यताएं यहाँ जुड़ी हुई हैं और किस तरह से लोग यहाँ पहुँचते हैं। जटायु यहाँ पे मंदिर है, पहुँचने की कोशिश करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत पावन तीर्थ है। एक बार यहाँ के बारे में बताइए, क्या विशेषता यहाँ पे है, जैसे हम लोग भी जितना पढ़े हैं और आप जो बताना चाहें। जी, यहाँ पे ये है कि जटायु आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के हमारे महंतर एडवोकेट श्री किशोरदास श्री वैष्णव के देख रेख में मैं पुजारी यहाँ का दिलीप कुमार तिवारी
भगवान की सेवा में वो करते हुए ये स्थान जो है जटायु आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। टाकेत गांव नासिक से 45 किलोमीटर लगभग टाकेत गांव है। इस जगह में जटायु और रावण का युद्ध हुआ था। जब सीता माता का हरण हुआ पंचवटी से, इस जगह में जटायु ने रावण को रथ सहित उतारा था, युद्ध किया। युद्ध में छल कपट से रावण ने जटायु का पंख काटा, ये घायल अवस्था में गिरे। जब भगवान राम पंचवटी से यहाँ तक लक्ष्मण सहित आए तो ये अपना प्राण बचाए थे। ये भगवान राम इनको उठाए, पूछे तुम्हारे साथ में ऐसा कौन किया? बोले मेरे साथ में ऐसा रावण किया है और सीता माता को इस क्षेत्र से दक्षिण दिशा की ओर ले गया। तो भगवान राम अंतिम इच्छा पूछे थे, तो जटायु बोलते हैं कि अंतिम इच्छा तो मेरा सभी पूर्ण हो चुका है प्रभु, लेकिन एक ही जीवन अधूरा है कि मैं तीर्थों का भ्रमण नहीं कर पाया, तो अगर आपकी कृपा हो तो सभी तीर्थों को जल पिला दीजिए। तो भगवान राम बट के झाड़ में जड़ में बाण मारते हैं, वहाँ से सभी तीर्थ निकलते हैं, उनको जल पिलाते हैं। तब से आज तक भगवान ऐसी कृपा है कि ये जलधारा आज तक बंद नहीं हुआ उस जमाने से। और एक प्रयागराज तीर्थ हैं, वो तीर्थों के राजा हैं, इसलिए उनका सिंहासन अलग दिया गया है। और यहाँ वो जो शिवलिंग निकालते हैं मनकामनेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो जिसकी मन की कामना होती है मन में रखते हैं और निकालते हैं। और आज राम राज्य युवा यात्रा पे पहुंचा हुआ है, श्रीलंका से यात्रा निकली हुई है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई युवा जो है इस तरह की यात्रा लेके निकले हैं, प्रदोष चौहान के निकले हुए हैं। किस तरह शुभकामना आप देंगे, क्योंकि सब हम गिलहरी जैसा योगदान लगातार दे रहे हैं प्रभु श्री राम के भक्त। भगवान के लिए यही सभी के लिए शुभकामना देंगे कि कम से कम भगवान का काम पूर्ण हो, और जो हमारे लोगों के से सहयोग होगा, हम लोग भी भगवान की कृपा से, क्योंकि सभी का जीवन ही भगवान के ऊपर है, क्योंकि वही देने वाले हैं वही लेने वाले हैं। तो हमारे लिए तो बहुत खुशखबरी है कि ऐसा माने साधु संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा और वहाँ तक यात्रा हो रही है। प्रदोष जी, हम जिस जगह पर अभी मौजूद हैं बहुत सारी यहाँ की खासियत है और जिस तरह से अभी हम देख भी रहे हैं कि साक्षात हमको देखने का अवसर मिल रहा है, कैसा अनुभूति कर रहे हैं आप यहाँ पर आकर के? बिल्कुल अनुभूति ऐसा हो रहा है, मुझे फ्लैशबैक आ रहे हैं जो हमने रामायण बचपन से हम देखते आ रहे हैं, वो पूरा फ्लैशबैक मेरे को यात्रा में जहाँ हम जा रहे हैं वैसे वैसे मेरे दिमाग में सब चीज़ें आ रही है। और बहुत ही अच्छा और अद्भुत मंदिर हमने देखे। कल भी हम पंचवटी में थे, नासिक में थे, त्र्यंबक में इतनी भव्य उन्होंने प्रोग्राम रखा था। और यहाँ पर भी आज हमारा अभी ये पहला तीर्थ है और अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आप भी देखेंगे कि क्या रहेगा आज का दिन। जब ऐसी जगह पर हम आते हैं तो हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाता है और ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम कर रहे हैं। किस तरह संकल्प आप लगातार लेते जा रहे हैं जैसे आपकी यात्रा बढ़ती जा रही है? बिल्कुल, संकल्प तो हमने यही लिया है कि इस देश को राम राज्य में, इसको राम राज्य कैसे स्थापित किया जाए फिर से। युवाओं में, मैंने जो बताता रहता हूँ कि युवाओं में रामचरित्र निर्माण हो। उसके बाद रावण, जो अब आप रावण आप किसी को भी समझ सकते हैं, सब जो भी बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, इनको हम कैसे वाइप आउट करें। तो यही हमारे यात्रा के उद्देश्य है और इसी को लेकर हम यहाँ पे जितने भी युवा आ रहे हैं इनको भी यही बता रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। हर चीज़ बताने से नहीं होती, देखने से भी होती है। तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें आत्मसात करनी पड़ती हैं और यही हो रहा है। देखिए, राम राज्य युवा यात्रा जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ पर सीधे तौर पे लोग संकल्पित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में प्रभु श्री राम की चरण पादुका का दर्शन करने पहुँच रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में भारतानंद जी महाराज यहाँ पर हैं और उसके अलावा राम अवतार शर्मा जी हैं। और हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के बारे में, जैसा कि उन्होंने महाराज जी ने बताया कि जब प्रभु श्री राम पहुँचे हुए थे, जब जटायु महाराज ने सारी घटना का वृत्तांत यहाँ पर बताया था और उसके बाद से यहाँ पर एक बाण मारा गया था और उसके बाद से जल का स्रोत यहाँ पर है, जिसके बाद से आप देखिए जो कुंड दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कुंड है। यहाँ पे लोग पहुँचते हैं, यहाँ का जल बहुत पवित्र है जिसे लोग पीते हैं और घर लेकर जाते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि राम राज्य युवा यात्रा जहाँ से भी गुजर रही है वहाँ पे स्वर्ण अक्षरों में या कहें भगवा अक्षरों में इतिहास लगातार लिखा जा रहा है और लोग संकल्पित होते नजर आ रहे हैं। राम राज्य युवा यात्रा जहाँ से भी निकल रही है वहाँ पे जनसमूह इकट्ठा हो रहा है। आप देखिए किस तरह की भव्यता इस पूरी यात्रा की बढ़ रही है और हम जिस जगह पर हैं उसके बहुत सारे मायने हैं। कितना पवित्र ये तीर्थ है और कितनी पवित्र जगह है, राम अवतार शर्मा जी बताएंगे। जहाँ पे अभी हम हैं अपने आप में ही एक अलग अनुभूति यहाँ पे हो रही है। किस तरह का यहाँ इतिहास जुड़ा हुआ है, एक बार बताइए लोग। भगवान राम जब सीता माँ की खोज करते आ रहे थे तब यहाँ उनको जटायु जी मिले थे। रावण और जटायु का भयंकर युद्ध हुआ था। जटायु जी ने उनका रथ तोड़ दिया था रावण का, तो उसने क्रोध में आकर जटायु जी की पंख काट दी थी
जब राम जी आए तो यहाँ वो कराते हुए मिले। एक बार तो संदेह हो गया था ये कोई राक्षस है, लेकिन जब नज़दीक आए तो पता चला कि जटायु जी है। जटायु जी सीता माँ को अपनी पुत्रवधू मानते थे, क्योंकि वो दशरथ जी के मित्र थे। जब सारी बात हो गई तो जटायु जी ने बता दिया रावण की पूरी कहानी। तो यहाँ उनको जलांजलि देने के लिए जल नहीं था, तो उन्होंने सभी तीर्थों का आह्वान किया। सभी तीर्थ आ गए, लेकिन प्रयागराज नहीं आए। तो भगवान राम ने प्रयागराज की प्रतीक्षा किए बिना ही जलांजलि दे दी। तो प्रयागराज आए, उन्होंने राम जी से शिकायत करी कि आपने मेरी मर्यादा का हनन किया है। बोले, राम जी ने कहा आपने मेरी मर्यादा का हनन किया। तो बातचीत हुई, तो उनका मैं राजा हूँ, राजा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। राजा के आने के बाद मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी प्रजा आपके आह्वान का उल्लंघन करे, इसलिए मैं सबसे बाद आया हूँ। तो भगवान राम ने कहा चलो ठीक है। तो वो जो टीला आप देख रहे हैं, उस टीले से सैकड़ों जगह से जल रिस रहा है, देखा जा सकता है। हाँ, और एक अद्भुत बात यह है कि इस टीले से जो जल रिसता है उसका स्वाद और टेम्परेचर सबका अलग अलग है। अर्थात ये सब तीर्थों का यहाँ आह्वान करने पे सभी तीर्थ प्रकट हुए थे। तो भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपका आसन अलग रहेगा। तो ये जो आसन है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज का है और बाकी सभी तीर्थों का है। बस यहाँ की इतनी सी कहानी। तो अभी हम लोग सर्व तीर्थ में हैं, जैसा राम अवतार शर्मा जी ने बताया, और इसीलिए आप देखिए जहां से भी यात्रा जा रही है वहां पर चूंकि स्वर्णिम अक्षरों में, जैसा मैंने पहले कहा, भगवा अक्षरों में इतिहास लिखा जा रहा है। और इतिहास के बारे में ये कहा जा रहा है कि जहां से भी प्रभु श्री राम की स्मृतियां जुड़ी है, जहां प्रभु श्री राम ने अपने पग पधारे थे, वहां पर हर जगह पर यात्रा पहुंची होगी। और इसीलिए लगातार उत्साह जो है बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, नासिक, महाराष्ट्र। प्रभु श्री राम और घायल जटायु के मिलन के स्थान टाकेद तीर्थ में प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं के पूजन और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। यहीं पर एक पावन कुंड भी है जहां चरण पादुकाओं की पूजा की गई। श्रीलंका से निकली हुई राम राज्य युवा यात्रा देखिए अभी सिन्नर पहुंची हुई है। महाराष्ट्र के सिन्नर में यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए बड़ी संख्या में जो मातृशक्तियाँ हैं, जो पुरुष वर्ग है, विभिन्न जो सनातनी है, वो सीधे तौर पर अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं और चरण पादुका को छुआ जा रहा है। छूने के साथ ही प्रणाम किया जा रहा है और एक भक्तिमय माहौल इस राम राज्य युवा यात्रा में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरों के दम पर तो कोई भी कर ले, जो अपने दम पर छा जाए वो राम भक्त हम है। बचाने वाले प्रभु श्री राम है।
श्रीलंका से निकली हुई राम राज्य युवा यात्रा पहुंची है नासिक जिले के सिन्नर में और अभी हम लोग मौजूद हैं शिवाजी महाराज चौक में, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में, जहां पर आप देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, मातृशक्तियां हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, उमड़े हुए हैं चरण पादुका के स्वागत के लिए। और इस यात्रा के स्वागत के लिए आप देखिए भारतानंद महाराज जी और रामअवतार शर्मा जी चरण पादुका के साथ में बैठे हुए हैं उनको लेकर के, और लोग जो हैं दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और उसके साथ ही आगे आगे प्रदोष सुरेश चौहान के चल रहे हैं। कुल मिलाकर चूंकि महाराष्ट्र में लगातार भगवा माहौल दिखता है, भगवा शेर यहाँ पे रहते हैं, ऐसे में सिन्नर का जो माहौल है वो साफ तौर पे भगवामय है। और आप देखिए तस्वीरों में कि जो प्रदोष चौहान के हैं वो जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में माल्यार्पण करने के लिए। सियावर रामचंद्र की। राम लला भाई कहाँ चले, भाई कहाँ चले, अयोध्या चले भाई, अयोध्या चले। राम लला भाई कहाँ चले, भाई कहाँ चले। सुदर्शन न्यूज की राम राज्य युवा यात्रा पहुंच चुकी है कीर्तांजलि गांव में। कीर्तांजलि गांव की खासियत ये है कि यहाँ पर हिंदू योद्धा और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जिन्हें जन्म लिया है, उनके गृह ग्राम में आने पर किस तरह से अद्भुत तरीके से यात्रा का स्वागत हो रहा है तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बड़ा त्योहार आ गया हो, चूंकि प्रभु श्री राम के मंदिर में
जो चरण पादुका जाने वाली है, उस चरण पादुका को लेकर के श्री सुरेश चौहाड़के जी के पुत्र प्रदोष चौहाड़के निकले हुए हैं और उनके स्वागत के लिए आप देखिए पूरा गांव उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में पुरुष वर्ग, युवा वर्ग, महिला शक्तियां, मातृशक्तियां एक साथ गांव में रंगोली बनाती नजर आ रही थी। और आप देखिए पारंपरिक तरीके से सिर पर बकायदा कलश स्थापित किया गया है, कलश लगाया गया है, कलश रखा गया है सिर पर। वैसे भी कोई उत्सव का समय आता है, कोई अगर बहुत अच्छा शुभ कार्य होता है तो ऐसी ही तस्वीरें नजर आती हैं। और चूंकि श्री सुरेश चौहाड़के जी के गृह ग्राम में हम मौजूद हैं, प्रदोष चौहाड़के के पैतृक गांव में हम मौजूद हैं, ऐसे में ऐतिहासिक तौर पर और उल्लासपूर्ण तरीके से इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए जो बुजुर्ग लोग हैं वो प्रदोष चौहाड़के का नेतृत्व करने पहुंचे हुए हैं। और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, एक लॉन्ग शॉट बनाओ प्रकाश, आपको दिखाते हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में बिल्कुल उत्सव जैसा माहौल कीर्तांजलि गांव में देखा जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में किस तरह से राम राज्य युवा यात्रा का स्वागत किया जा रहा है, किस तरह से स्वर्णिम अक्षरों में, भगवा अक्षरों में इस यात्रा के स्वागत के साथ ही कई अध्याय लिखे जा रहे हैं। तस्वीरें में आपको दिखाते हैं। आप देखिए सुदर्शन न्यूज परिवार के द्वारा गोद लिया हुआ यह गांव है जहां पर सुरेश प्रदोष चौहाड़के यहाँ पर भूमि पूजन कर रहे हैं। और चूंकि गांव की जो परिकल्पना है विकास को लेकर के, उसको आज एक तरह से मूर्त रूप देने का ये पहला प्रयास रहेगा, जिसमें सीधे तौर पे श्रीफल को यहाँ पे नारियल को तोड़ करके और भूमि पूजन करने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत यहाँ पे की जा रही है। देखिए और ग्रामवासी किस तरह से यहाँ पे उपस्थित हैं। और कुल मिलाकर के चूंकि गांव के अगर विकास की बात आती है तो ऐसे शुभ हाथों से अगर शुरुआत हो तो निश्चित रूप से इससे समझा जा सकता है कि ग्राम विकास को लेकर कितनी तीव्रता यहाँ पर आएगी। और चूंकि उस अवसर पर जब प्रभु श्री राम की राम राज्य युवा यात्रा यहाँ पे पहुंची हो, और आप देखिए भूमि पूजन के दौरान जय श्री राम के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं, लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, बड़ी संख्या में मातृशक्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। और चूंकि चौहाड़के परिवार का ये पैतृक गांव है, ऐसे में राम राज्य युवा यात्रा यहाँ पहुंची हुई है और आज यहाँ पर भूमि पूजन के माध्यम से विकास की शुरुआत की जा रही है। प्रदोष जी हमारे साथ में हैं, प्रदोष जी से समझते हैं। प्रदोष जी, अभी आपने भूमि पूजन किया, एक तरह से जो शुरुआत होती है, प्रारंभिक शुरुआत, यात्रा भी है और इतना खूबसूरत ये लम्हा है, किस तरह आगे विकास के पैमाने पर खड़े उतरने की प्लानिंग है, किस तरह की योजना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा चौहान के परिवार का पैतृक गांव है। ये आप सब जो देख सकते हैं ये हमारे भाई ही है, माता और भगिनी भी है पीछे। और ये कुछ विकास कार्य के काम हमारे जो सरपंच है उन्होंने कहा कि आप कीजिए, तो मैंने कहा ये मुझे बहुत मतलब सौभाग्य की बात है कि ये उन्होंने मुझे काबिल समझा कि मैं ये करूं। और गांव में आने के बाद एक अलग ही फील होती है, अपनापन नजर आता है। और वो कीर्तांगड़ी वासी कभी भी मतलब निराश नहीं करते। जो चौहाड़के परिवार है और जिस तरह से सुरेश चौहाड़के जी यार पूरी देश और दुनिया में नाम अर्जित कर रहे हैं, विशेष रूप से हिंदुत्व को लेकर के, ऐसे लोग जब गांव से निकलते हैं निश्चित रूप से गौरव की अनुभूति होती है। प्रदोष जी आपके बीच में यहाँ पर हैं, आपने भूमि पूजन कराया है, किस तरह का उत्साह अब आपके मन में आ रहा है? आज हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे भी भाग्य खुल गया है आज के दिन। प्रदोष जी आए इसलिए हमको भी बहुत अच्छा लगा, सब गाँववासी को। बहुत भाग्य है हमारा आज का दिन। या जो विकास काम हुआ है, इसकी जो संकल्पना है, ये पूरी संकल्पना सुरेश जी चौहान की है। इन्होंने हिंदू धर्म के प्रचारक मान के हमको इतना अभिमानित किया है कि हम ये पूरे विश्व में हम इतना गर्व महसूस करते कि हमारे जो गांव के जो भूमिपुत्र है सुरेश चौहान के, वो कीर्तांगली के हैं और इसका हमें बहुत अभिमान है। सुरेश जी हमारे गांव के प्राउड है, उनको हम प्राउड फील करते हैं। और राम लल्ला जी और श्री राम के लिए बहुत कुछ करते हैं, हिंदू धर्म के लिए गर्व है। हम प्रेम से कहते हैं जय हिंदू।
श्रीलंका से निकली हुई राम राज्य युवा यात्रा महाराष्ट्र राज्य में है और अभी हम लोग खेडले झुंगे नामक गांव में हैं और यहाँ पर ऐतिहासिक तौर पर इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। जमीन पे आप देखिए रंगोली बनाई गई है और बिल्कुल उत्सव जैसा माहौल यहाँ पर है। चूंकि चरण पादुका लेकर के प्रदोष सुरेश चौहाड़के जी निकले हुए श्रीलंका से अयोध्या तक ये यात्रा जाएगी, ऐसे में चरण पादुका का पूजन तो हो ही रहा है जगह जगह पर, लेकिन उसके साथ में आप देखिए मातृशक्तियां कितनी बड़ी संख्या में सिर पर कलश रख करके नेतृत्व कर रही हैं इस यात्रा का। चूंकि ये गांव खेडले झुंगे गांव में जैसे ही पहुंचा, इस यात्रा के आने के बाद से लगातार उत्साह पूरे गांव में दिख रहा है। देखिए लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, पैरों पे झूम करके दिखाइए किस तरह थिरक रहे हैं लोग और चेहरे का भाव देखिए। चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं, यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं, रंगोलियां बनाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम, चूंकि जैसा कि कहा जा रहा था कि अयोध्या में वनवास खत्म हो रहा है भगवान राम का, रामलला विराजमान होने वाले हैं, ऐसे में ऐसा ही लग रहा है कि भगवान राम का स्वागत करने खेडले झुंगे गांव के नगरवासी पूरी तरह से यहाँ पर उतर आए हैं। और तस्वीर आपको दिखाते हैं एक बार वहां पहुंच करके। आप देखिए बड़ी संख्या में जो मातृशक्तियां हैं वो पहुंची हुई हैं, सब तालियां बजा रही हैं, अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ पहुंची हुई हैं और लोग देखिए किस तरह से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, बच्चियां नाच रही हैं, झूम रही हैं और पतित पावन सीताराम जय श्री राम के जयकारे यहाँ पे लग रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं। चूंकि हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपको ये सारी चीजें दिखा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए हम लोग अभी मौके पर उपस्थित हैं और यहाँ का जो भाव है वो भाव विभोर कर देने वाला है। आप देखकर समझ पाएंगे जो बुजुर्ग लोग हैं वो साधु संतों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और बाकायदा कीर्तन पार्टी देखिए साथ साथ चल रही है। देखिए लाइन से किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो इधर दिखाओ, किस तरह से जो बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पर कीर्तन पाठ कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। इससे आप समझ पाए किस तरह का भाव यहाँ पर है। और चाहे मातृशक्तियां हो, पुरुष शक्तियां हो, युवा हो, बच्चे हो, हर कोई देखिए संगीत में किस तरह से डूबे हुए हैं और पूरी तरह से राम राज्य युवा यात्रा का स्वागत करने के लिए ये जो गांव है पूरी तरह से उमड़ा हुआ है। साधु संतों के साथ यात्रा चल रही है और हर कोई कह रहा है कि इस यात्रा को लेकर के उनके पास चूंकि अवसर मिला है, ऐसे में इस अवसर को गंवाना नहीं चाह रहे हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में नगरवासी, प्रदेशवासी बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पूर्णा के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, महाराष्ट्र। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं नाथाय सीताय पतये नमः। ताली वाजवा।